प्रियजनों, नमस्कार। हाजिर हूँ आज राशियों की कुछ और डिटेल लेकर। पिछले वीडियो में हमने राशियों के नाम जाने थे। अभी एक दो वीडियो हम राशियों पर ही बनाएंगे। तो आज हम राशियों के स्थान के बारे में समझ लेते हैं। राशियों के स्थान, जिस तरीके से हमने ग्रहों के स्थान पढ़े थे, ठीक उसी क्रम में हम राशियों के स्थान पढ़ेंगे। मैंने इधर बोर्ड पे जो है लिखी है राशियां और राशियों के स्थान। ठीक है, तो एक बार हम राशियों को पढ़ लेते हैं। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि का स्थान जंगल स्थान। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्थान खेत। तीसरी मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्थान शयन कक्ष। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि का स्थान जलयुक्त गड्ढा। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि का स्थान पर्वत गुफाएं। उसके बाद छठी राशि कन्या। कन्या का स्थान जलयुक्त भूमि। सातवीं राशि तुला। तुला का स्थान व्यापार स्थान। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि का स्थान गड्ढा बिल। नौवीं राशि धनु। धनु राशि का स्थान राजा या उच्च अधिकारियों का स्थान। उसके बाद नौवीं राशि 10वीं राशि मकर। मकर राशि का स्थान पानी से युक्त जंगल। उसके बाद बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्थान कुम्हार का स्थान। और 12वीं राशि मीन। मीन राशि का स्थान जलाशय स्थान। ठीक है, ये 12 राशियों के स्थान है। ठीक है, अगर स्थान से ही हम जो है कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, जो राशियों के चिन्ह है, देखो वो अपने आप ही कनेक्ट हो रहे हैं स्थानों से। कैसे? देखिए, पहली राशि जो बताया था मेष। मेष राशि का स्थान जंगल बताया था। अब जंगल भेड़, उसका राशि चिन्ह क्या है? भेड़। भेड़, भेड़ मेढ़ा जिसको कहते हैं, उसका कनेक्शन जंगल से ही है। ठीक है, वृषभ राशि का स्थान खेत बताया। खेत का वृषभ राशि का स्थान खेत बताया। और वृषभ राशि का चिन्ह कौन सा है? बैल। बैल का कनेक्शन खेत से ही है। उसी तरीके से मिथुन राशि का स्थान शयन कक्ष बताया। और इसका जो है चिन्ह कौन सा है? स्त्री पुरुष का जोड़ा। उसके बाद कर्क राशि का स्थान जलयुक्त गड्ढा बताया। और कर्क राशि का चिन्ह क्या है? केकड़ा। केकड़ा कहाँ रहता है? गड्ढों में ही रहता है जहां जल होता है। उसके बाद सिंह राशि का पर्वत बताया स्थान। और सिंह राशि का चिन्ह कौन सा है? शेर। तो शेर पर्वतों पर ही, पहाड़ों पर ही, जंगलों पर ही रहता है। उसके बाद बात करते हैं कन्या का स्थान बताया जलयुक्त भूमि। और कन्या राशि का चिन्ह क्या है? एक युवती जो नौका पर बैठी हुई है और हाथ में जो है धान, एक हाथ में धान और दूसरे में जो है घोर जाल लिए हुए। ठीक है, उसके बाद तुला का हमने व्यापार स्थान बताया तराजू, जिसका चिन्ह है तराजू। तराजू व्यापार स्थान पे ही प्रयोग में होता है। ठीक, उसके उसी तरीके से वृश्चिक राशि का स्थान गड्ढा बिल बताया था। बिच्छू रेंगने वाले। अब बिच्छू देखो, वृश्चिक राशि का चिन्ह क्या है? बिच्छू। बिच्छू जो है गड्ढे या बिल में ही जो है रेंगता हुआ दिखाई देगा आपको। उसी तरीके से धनु राशि का स्थान बताया था कि उच्च राजा या उच्च अधिकारियों का स्थान। और उसका चिन्ह क्या है? धनुष लिए एक चार पाव वाला जो है, एक हाथ में जो है धनुष लिए हुए। और वो धनुष किसका? राजा महाराजाओं के पास आपने देखा होगा कि वो धनुष बाण लेके ही चलते थे हमेशा। उसी तरीके से मकर राशि का स्थान हमने पानी से युक्त जंगल। मगरमच्छ उसका चिन्ह है। तो मगरमच्छ कहाँ? पानी में ही रहता है, पानी वाले स्थानों में ही रहता है और एकांत स्थान में ही रहता है। उसके बाद से कुंभ राशि का स्थान हमने कुम्हार का स्थान बताया था। और उस कुंभ राशि का चिन्ह क्या है? घड़ा।
कुम्हार के पास ही खड़ा होता है। और उसी प्रकार से मीन राशि का स्थान हमने जलाशय पर पढ़ा, और इसमें इसका चिन्ह क्या होता है, मछलियां, दो मछलियां दिखाई देती है हमें। मछली हमेशा कहाँ होती है, जलाशय में होती है, पानी में ही होती है, नदी में ही होती है। तो इनका कनेक्शन अपने आप ही जो है बन रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम राशियों की प्रकृति के आधार पर जो है हमने 3 भागों में जो है राशियों को बांटा है। पहली कौन सी, चर राशियां, दूसरी स्थिर राशियां, और तीसरी है आपकी दुष्प्रभाव राशियां। राशियों की प्रकृति के आधार पर 3 कैटेगरी में हमने जो है 12 राशियों को रखा हुआ है। अब चर राशि कौन सी है, जो चलायमान, जिनमें हमेशा गति बनी रहती है, जो स्थिर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और जो चर राशि वाले जातक होंगे वो क्या करते हैं, लगातार किसी भी कार्य को लगातार करते हैं और जल्दी शुरू कर लेते हैं। और क्या करते हैं कि हर कार्य को जो है जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? उन्हें हर कार्य को जल्दी करने की आदत लगी होती है। ठीक है, तो क्या ये कार्य भी शुरू किया, उसके बाद से उसको बीच में छोड़ दिया, दूसरा कार्य शुरू कर लिया। तो इस तरह के जो है, जो जिनमें गति बनी रहती है हमेशा, उस तरह के किसी भी कार्य को जो है जल्दी जल्दी करने की आदत होती है। वो राशियां कौन कौन सी हमारी, मेष, कर्क, तुला और मकर। इस चर राशि में उसी प्रकार से स्थिर राशि स्थिरता, पेशेंस, जिनके पास पेशेंस अधिक होता है, और ये हर कार्य को जो है कैसे करते हैं, धीमी गति से करते हैं, लेकिन कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। इन्हें जो है किसी तरह की जल्दबाजी नहीं होती है। और ये उसी तरीके से ये क्या करते हैं कि कोई भी फैसला लेना हो तो सोच समझ के फैसला लेते हैं, स्थिर हैं, और अपने फैसले को इतनी जल्दी बदलते नहीं। ठीक, चर राशि वाले क्या करते हैं, अपने फैसलों को जल्दी जल्दी बदलते जाते हैं। ठीक, लेकिन स्थिर राशि ऐसी नहीं है। स्थिर राशि में कौन कौन सी राशियां हैं, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये हमारी स्थिर राशियां हैं। उसके बाद द्विस्वभाव का मतलब कि जिनके अंदर द्विस्वभाव, जो कभी किसी कार्य को बहुत जल्दी कर लेते हैं और किसी कार्य को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, और हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। क्यों? सही गलत का निर्णय नहीं ले सकते हैं, कोई भी डिसीजन ये जल्दी नहीं ले सकते हैं, किसी भी डिसीजन को लेने में ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर दुष्प्रभाव गुण आ चुका है। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में दुष्प्रभाव में हमारे मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये 4 राशियां दुष्प्रभाव अंतर्गत आती हैं इस कैटेगरी में। इसके बाद राशियों को जो है तत्वों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहले अग्नि तत्व, दूसरा पृथ्वी तत्व, तीसरा वायु तत्व और चौथा जल तत्व। अब अग्नि तत्व में कौन कौन सी राशियां हैं हमारी, मेष, सिंह, धनु। ठीक हो गया। पृथ्वी तत्व में वृषभ, कन्या, मकर। वायु तत्व में मिथुन, तुला, कुंभ। और जल तत्व में कर्क, वृश्चिक और मीन। अब अग्नि तत्व मतलब इन राशियों के अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता है। तत्व तो सारे ही विद्यमान है, लेकिन 5 तत्व विद्यमान है, लेकिन जो प्रधानता, जो मेन तत्व है, जिस तत्व की अधिकता है, वो अग्नि तत्व की अधिकता है। और इन राशियों में पृथ्वी तत्व की अधिकता है, इन राशियों में वायु तत्व की अधिकता, और इन राशियों में जल तत्व की अधिकता है। इसी तरीके से जो है प्रकृति के आधार पर भी जो है 4 कौन कौन से हमारे पित्त, वायु, मिश्रित और कफ, इसके आधार पर भी इन ग्रहों को बांटा गया है। जैसे जो अग्नि तत्व वाली राशियां हैं वो कौन सी होती हैं, पित्त प्रकृति वाली होती हैं। पृथ्वी तत्व वाली राशियां वायु प्रकृति वाली होती हैं। वायु तत्व वाली राशियां मिश्रित प्रकृति की होती हैं, इसके अंदर दोनों तरह के गुण आ जाते हैं। और जल तत्व की राशियां कफ प्रकृति वाली होती हैं। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से जो है, जिस तरीके से हमने ग्रहों को बढ़ा था, ग्रहों में वर्ण व्यवस्था थी, ठीक उसी तरीके से राशियों में भी वर्ण व्यवस्था बताई गई है। और वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही जो है हमने राशियों को भी बांटा गया है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण वर्ण में कौन कौन सी राशियां हमारी, जल तत्व वाली सारी राशियां ब्राह्मण वर्ण में। जल तत्व की राशियां कौन सी है, कर्क, वृश्चिक, मीन,
और उसके बाद से क्षत्रिय वर्ण के अंदर अग्नि तत्व वाली राशियां, क्षत्रिय अग्नि तत्व की राशियां कौन कौन सी हैं? मेष, सिंह और धनु। उसके बाद से वैश्य वर्ण के अंतर्गत पृथ्वी तत्व की राशियां, पृथ्वी तत्व वृषभ, कन्या, मकर। ठीक। उसके बाद शूद्र वर्ण के अंतर्गत वायु तत्व की राशियां, वायु तत्व में मिथुन, तुला और कुंभ। ये जो है हमारे शूद्र वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से जो है हमें राशियों को भी डिवाइड किया गया है। इसके साथ साथ एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे, हमारे जो है जिस तरीके से हमने ग्रहों को समझा था, पुरुष संज्ञक ग्रह और स्त्री संज्ञक ग्रह, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे राशियों को भी हमने जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली राशियां पुरुष संज्ञक राशियां, वो राशियां कौन कौन सी हैं? मेष, मिथुन, पुरुष संज्ञक राशियां मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। ये 6 राशियां हमारे पुरुष संज्ञक में है। और स्त्री संज्ञक में वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। ये 6 राशियां हमारे स्त्री संज्ञक राशियों में। तो दोस्तों हम ठीक देखो, पहले हमने जिस तरीके से ग्रहों को समझा था, अब हम उसी तरीके से राशियों को समझ रहे हैं। ठीक है। फिर इनका जो है इनको मिलाना हम सीखेंगे, किस तरीके से जो है ये मिलाए जाते हैं। इससे पहले हम भावों को पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने ग्रहों को समझा, उसी तरीके से हम राशियों को समझ रहे हैं। फिर हम भाव समझेंगे। फिर उसके बाद जब भाव समझेंगे तो हम कुंडली बनाना वहीं से जो है स्टार्ट करेंगे। फिर जाके हमारे ये कॉन्सेप्ट जो चीजें हमने जो अभी तक ग्रहों के बारे में पढ़ा, राशियों के बारे में पढ़ा, फिर हम भावों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कुंडली बनाना शुरू करेंगे। उस पे जो है हम फिर चीजों को समझेंगे। वो तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है जब हम इन चीजों को बेसिक लेवल पे समझ लेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होऊंगा राशियों की कुछ और डिटेल लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।